आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के संडे कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने क्वेश्चन को पिक किया है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है जो जिनकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी चल रही है या जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, वो ये चीज़ें जानना चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो किसी किसी की होती है और किसी की नहीं हो पाती है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से हमारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है, सी सेक्शन हो जाती है, या कई बार 1 से लेके 9 मंथ तक हमें पता होता है, हमारे डॉक्टर ने हमें आश्वासन दिए हुए रहते हैं डॉक्टर की आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ही होगी। आपका जब लेबर पेन आ जाता है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाती है, डिलीवरी रूम में आप चली गई हैं, तब भी आपको कहा जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है, एक प्रेग्नेंट लेडी तो खुद रोते रहती है, सोई रहती है, थकी रहती है, या उसको इंजेक्शन दिया जाता है बार बार, अलग अलग उसके साथ तो अलग ही चल रहा होता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि उसकी ये डिलीवरी नॉर्मल नहीं है, वो सी सेक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा कौन सा जो मिस्टेक है वो आपने किया या आपके डॉक्टर ने किया? कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जो जिस कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो गई? तो आज के इस संडे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स के बारे में बात करूंगी, मैं आपके प्रेगनेंसी के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे या स्मूथ थी उस बारे में भी बात करूंगी। मैं मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, मेरी सब्सक्राइबर ने किस एक्सपीरियंस को गेन किया, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने को होती है, आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, उस केस में कई बार टेंशन में आने के कारण या परेशान होने के कारण आपका जो बीपी है वो हाई हो चुका रहता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो चुका होता है, जिस कारण से बीपी लो होता है तो भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में, और बीपी हाई होता है तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ब्लड के क्लॉट्स ऐसे बनने लगते हैं अगर बीपी हाई होती है, जिस कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जाती है हाई बीपी के अंदर। अब दूसरा पॉइंट ये होगा कि कई बार जब हम डिलीवरी के लिए जाते हैं तो उस समय ऐसा डॉक्टर को लगने लगता है कि शायद आप ओवरवेट हैं, या आपका जो होने वाला बच्चा है वो ज़्यादा वज़न का है, 4 केजी का है या 5 केजी का है। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो 3 केजी के ऐसा माना जाता है, मेडिकल साइंस बोलता है 3 केजी के बच्चे सबसे सही होते हैं, सही एक पैमाना माना गया है। लेकिन 3.5 केजी का बच्चा हो तो वो और भी अच्छा है, लेकिन 4 केजी का बच्चा, 5 केजी का बच्चा, इस बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से बाहर निकलना बहुत टफ होता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बच्चा और माँ इस दोनों को कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बात करें तो कई बार बच्चे माँ के पेट के अंदर सर को नीचे नहीं कर पाते हैं समय से, यानी कि 36 वीक हुआ अभी तक बच्चे ने सर नीचे नहीं किया है, बच्चा माँ के पेट के अंदर तिरछा है, आड़ा है, या फिर 1 से 2 बच्चे आपको होने वाले हैं या 3 बच्चे होने वाला है, चाहे एक ही बच्चा क्यों नहीं हो, अगर वो तिरछा है, आड़ा है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। फोर्थ पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो लेबर पेन का नहीं आना, ये भी एक कारण होता है आपके सी सेक्शन होने का, क्योंकि लेबर पेन जब आ ही नहीं रहा है तो फिर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता है, जिस कारण से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर यहाँ पे चर्चा करें तो प्लेसेंटा के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपकी प्लेसेंटा एंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है तो वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है और उससे आसानी से नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स के मुंह को पूरी तरीके से ब्लॉक कर चुका है, तो इस प्रॉब्लम में भी नॉर्मल डिलीवरी करवाना आसान नहीं होता है। 6 पॉइंट की यहाँ पे बात किया जाए तो फ्लूइड के ऊपर बात करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, यानी कि जो जिस पानी की थैली में बच्चा रहता है अगर वो पानी कम है तो इस केस में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जाती, जैसा मेरे केस में हुआ। मेरे केस में भी पानी बिल्कुल नहीं था, बच्चा ड्राई हो चुका था। सेम समय डॉक्टर ने मुझे 3 बॉटल ड्रिप चढ़ाई, जिस कारण से 2 दिन बाद लेबर पेन अपने आप आ गया और डिलीवरी हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 7 पॉइंट की, तो कुछ
ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जैसे कि लेबर पेन आ रहा है लेकिन सर्विक्स नहीं खुल पा रहा है, बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, बच्चे का अंदर ही अंदर दम घुट रहा है। इस केस में कई बार डॉक्टर जो होते हैं वो सी सेक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 7 पॉइंट की। ऐसा होता है हमेशा से कि अगर आपके बच्चे ने गले में कॉर्ड या गर्भनाल जो है वो एक राउंड लपेटा है तो नॉर्मल डिलीवरी करवा दी जाती है, लेकिन एक से ज़्यादा 2 राउंड लपेट लिया बच्चे ने, 3 राउंड लपेट लिया, तो इस केस में सी सेक्शन करवाया जाता है और आपको करवाना भी चाहिए। अब है यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए गाइस, सी सेक्शन को बहुत लोग बुरा भला बहुत चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। मैं ओवरऑल इस चैनल पे सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती हूँ। अपनी नॉर्मल डिलीवरी के स्टोरी को कई बार बताया है, जब जब ज़रूरत पड़ी है मेरी सब्सक्राइबर को। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनकी बातों को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो गाइज ओवरऑल लेकिन फिर भी मैं क्या सोचती हूँ सी सेक्शन के लिए, एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए सी सेक्शन जो डिलीवरी है वो भी अच्छी डिलीवरी है, उसे भी बेस्ट माना जाता है। क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी बिगड़ रही होती है, माँ और बच्चा दोनों ही खतरे में होते हैं या कोई एक खतरे में होता है, उस टाइम सी सेक्शन के थ्रू ये एक ऐसा मेथड है जिसमें माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित बचाया जाता है। तो हुई ना ये बात कि दोनों को सुरक्षित बचाया जा रहा है और दोनों बाद में अपनी लाइफ आराम से फ्यूचर में जिएंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस यहाँ पे एक चीज़ें होती है कि मन में रह जाता है कि नहीं मेरा सी सेक्शन हुआ। आप एक बार कंसिडर कीजिए, 50 साल पीछे जाइए, क्या होता था उस समय। बहुत सारी औरतें जो होती है उनकी डेथ होती थी डिलीवरी के समय, बहुत सारे बच्चों की डेथ होती थी डिलीवरी के समय। अब आप कैलकुलेट कीजिए और आपको कहीं से सुनने में आता है ये चीज़ें, 100 में एक बार सुनने में आता होगा कि शायद बच्चे के साथ ऐसा हो गया, बुरा हो गया, कोई कंडीशन ख़राब हो गया, बच्चे को सेफ्टी से नहीं बचाया गया। नहीं तो अभी के समय पे मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है कि माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित बचाया जाता है। इसलिए सी सेक्शन भी बेस्ट मेथड है डिलीवरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।